दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ है और ये 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा वो इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। कहा गया है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा। घन अर्थात पासा बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जब हम पासा बनाते हैं तो इसका जो विपरीत होता है वो एक एक छोड़ करके होता है। तो ए का विपरीत क्या होगा? ई होगा। ए का विपरीत ई होगा। एफ का विपरीत डी होगा और बी का विपरीत सी होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में डी और एफ। यहाँ पे हमें डी और एफ मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। कहा गया है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। यहाँ पे दे रखा है NAU, NAV, NAV, NAU, NUP। तो सबसे लास्ट में क्या होगा? NUP वाला। तो 5 जो है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब देखिए, NAU और NAU इन दोनों में से कोई एक होगा। पहले वाले में है NAUG और चौथे में है NAUT। तो पहले आएगा NAUG वाला। तो पहले आएगा 1, उसके बाद 4 आएगा। अब या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। दूसरे में है NAVY और तीसरे में है NAVI। पहले क्या आएगा? VI वाला आएगा। तो 4 के बाद आएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 5। तो 1 4 3 2 5 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN और हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में WHALE को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पर पहले इसे हम लिख लेते हैं CAMEL। इसका कोड दे रखा है ECNGN। यहाँ पर देखिए, हम C में +2 करेंगे तो E होगा, A में +2 करेंगे तो C होगा, M में +1 करेंगे तो N होगा, E में +2 करेंगे तो G होगा और L में +2 करेंगे तो N होगा। हमें निकालना है किसका? वेल का। तो W में हम +2 करेंगे तो Y होगा, H में +2 करेंगे तो J होगा, A में +1 करेंगे तो B होगा, फिर L में +2 N और E में +2 G। तो JYBNG इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कहा गया है शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। यहाँ पर हमें आकृति दे रखा है और कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये ढूंढना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है इंजीनियर, स्नातक और अशिक्षित। तो यहाँ पर देखिए, इंजीनियर दे रखा है। क्या अशिक्षित व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है? नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 जो है इसका गलत होगा। यहाँ पे किसान है, ग्रामीण है और साक्षर है। हम मान लेते हैं ये किसान है। फिर ग्रामीण जो है ये किसान भी होंगे और कुछ ग्रामीण किसान नहीं भी होंगे। साक्षर जो है ये किसान भी होंगे और ग्रामीण भी होंगे। तो इसका इस तरह से बनेगा। तो ये तो इससे मैच नहीं हो रहा है, तो 2 भी गलत हो गया। अब तीसरा है डॉक्टर, नर्स और इंसान। तो इंसान के अंदर में डॉक्टर भी आएगा और नर्स भी आएगा, लेकिन डॉक्टर अलग है और नर्स अलग है। तो यहाँ पर ये भी इससे मैच नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन 4 देखिए, 4 में है महिलाएं, माताएं और पुत्रियाँ। तो ये हो गया बड़ा सा महिला के अंदर में सभी माताएं आएगी और माता के अंदर में क्या होगा? पुत्रियाँ आएंगे। तो यहाँ पर 4 जो है पूरा मैच हो रहा है। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, कहा गया है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ सबसे ज़्यादा लेटर हो हम वहाँ पे ध्यान देंगे। में खाली स्थान कितना है? 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान है। अब गौर से देखिएगा, M के बाद R दे रखा है। तो यहाँ पर M है तो लास्ट में क्या होगा? इस खाली स्थान में R आ जाएगा। फिर यहाँ पे M है तो उसके बाद भी क्या आएगा? R आएगा यहाँ पर। तो एक छोड़ करके यहाँ पर भी R आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो होता है और वही बार बार दोहराता है। यहाँ पे पैटर्न क्या है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
पैटर्न है MRDVK, यही पैटर्न बार बार दोहराएगा। तो यहाँ पे M है, R है, फिर यहाँ पर क्या होगा, D होगा, और ये दूसरा खाली स्थान है, V आ गया, फिर यहाँ पर K आएगा, फिर M है, R यहाँ पे आ गया, D V यहाँ पे V आएगा, फिर K, M है, फिर यहाँ पे R आ गया, फिर यहाँ पर V है, और इसमें क्या होगा, K होगा। तो सबसे पहले K, D, K, R, V, R। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 18 जो है ये 26 हुआ है, और 16 जो है ये 23 हुआ है। तो ये 18 26 कैसे हुआ, तो 18 में हम 2 से भाग देंगे तो 9 होगा, और 9 को हम 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए 16 है और 23 है, तो 16 में हम 2 से भाग देंगे 8 होगा, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 23 होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब बीच में क्या होगा, 20 है, तो 20 में 2 से भाग देंगे 10 होगा, इसको 3 से गुना करेंगे 30 होगा, और इसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है ए डी का पिता है। अब यहाँ पर देखिए इसे कैसे करते हैं, ए जो है ये डी का पिता है, तो इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे। फिर कहा गया है सी और डी भाई है, तो ये बराबर में आएगा, सी और डी दोनों प्लस होगा। फिर कहा गया है जी बी की माँ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जी है, किसकी माँ है, बी की, तो जी जो है ये माइनस हो गया, माइनस अर्थात माँ के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। कहा गया है कि सी बी का भाई है, जब सी बी का भाई है तो ये दोनों सामने आएंगे, और सी डी का भाई है, डी का पिता है ए, तो ए और जी का रिलेशन क्या होगा, ए पति होगा और जी पत्नी होगा। तो कहा गया है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है, जी जो है ये ए से किस प्रकार संबंधित है, ये इसका पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है 19, 19, 38, 114 वाट और 2280। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 19 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये 19 होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। 19 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 38 होगा, यहाँ पर दे रखा है। 38 और 114, 38 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये होगा 114। फिर वाट दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, अब हम 4 से गुना करेंगे। 114 को 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 456। 4 हुआ, इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और 456 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 2280। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, 456 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 9, 7, 6, 5, 4, 1, 2 के रूप में और नेक्ड को 8, 4, 1, 2, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में INTIMATE इंटीमेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसे हम एक बार लिख लेते हैं, मिस्टेक MISTAKE, इसे क्या लिखते हैं, 9, 7, 6, 5, 4, 1, 2। फिर है NAKED, इसको लिखते हैं 8, 4, 1, 2, 3। आपको एक बात याद रखना है, यदि किसी तरह से लॉजिक पता ना चले तो जिसके सामने जो रहता है वही उसका कोड होता है। हमें निकालना किसका है, इंटीमेट का। तो यहाँ पर लिखिए INTIMATE। अब देखिए आई यहाँ पर है, आई के सामने 7 है तो यहाँ पर होगा 7। एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, इसके सामने 8 होगा। टी के सामने क्या है, 5 है तो यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर आई है तो आई के सामने 7 है तो फिर से 7 होगा। एम के सामने 9 है तो 9 आएगा। ए के सामने 4 है तो 4 आएगा। टी के सामने 5 है तो 5 आएगा, और ई के सामने 2 है तो 2 आएगा।
तो 7 8 5 7 9 4 5 2, ये ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। कहा गया है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन हैं। मान लेते हैं ये स्कूटर है, सभी स्कूटर क्या है? 2 पहिया वाहन, तो ये बड़ा हो गया 2 पहिया वाहन। फिर कहा गया है कि सभी साइकिल 2 पहिया वाहन हैं, तो सभी साइकिल जो है ये भी 2 पहिया वाहन के अंतर्गत आएगा। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी स्कूटर साइकिल हैं। यहाँ पर स्कूटर दिख रहा है, यहाँ पर साइकिल दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों का कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो निष्कर्ष 1 जो है ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा में कहा गया है सभी साइकिल स्कूटर है, यहाँ पर साइकिल है, यहाँ पर स्कूटर है, तो यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है केंचुए का अर्जुकी से वही संबंध है जो मछली का डैश से है। तो केंचुआ जो है ये अर्जुकी के अंतर्गत आता है, तो मछली किसके अंतर्गत आएगा? ये अर्जुकी के अंतर्गत आता है। कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या है? आय है, आय को लिखते हैं जी, तो आय में से हम 2 घटाएंगे। फिर एम है, यहाँ पर के है, तो एम में से 2 घटाएंगे तो के होगा। पी है, आर है, तो पी में हम +2 करेंगे तो आर होगा। अब ओ है, क्यू है, तो ओ में हम +2 करेंगे, आर है, पी है, इसमें हम -2 करेंगे तो पी होगा। यहाँ पे टी है, आर है, टी में से हम -2 करेंगे तो आर होगा। निकालना क्या है? एक्सपेंड का, तो ई में हम क्या करेंगे? पहले -2, तो सी आएगा। फिर एक्स है, इसमें भी -2 करेंगे तो भी आएगा। पी है, इसमें +2 करेंगे तो आर आएगा। ई है, इसमें +2 जी आएगा। एन है, इसमें से -2 एल आएगा, और डी में -2 तो ये बी आएगा। तो CVRGLV ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और SSC रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको GD के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 6 डिलीवरी बॉय UVWXYZ एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। ZW के बाएं ठीक बगल में है। Z कहाँ पर है? W के बाएं है, तो W के बाएं हो गया Z। फिर कहा गया पंक्ति में दोनों छोर पर Z और Y खड़े हैं, तो एक छोर पर Z हुआ तो Y कहाँ पर होगा? इस साइड कहीं पे होगा Y। फिर कहा गया है कि W Z और V के बीच में है, W Z और V के बीच में है, तो यहाँ पर V होगा। Z और V के बीच में क्या हो गया? W हो गया। फिर कहा गया है U X के बाएं ठीक बगल में है। U जो है ये X के बाएं है, ठीक बगल में है, तो बगल में बैठा दिए। फिर कहा गया है Y X के दाएं ठीक बगल में है। Y क्या है? X के दाएं हो गया बगल में, तो कहा गया निम्न में से कौन सी डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है? तो यहाँ पर देखिए दाएं छोर ये हुआ, चौथे 1 2 3 4 ये भी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 10 है, 39 है, 172, फिर वाट दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 53 46। अब 2 से 3 कैसे होगा? तो 2 को हम गुना करेंगे 1 से, और इसमें हम 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब 3 से 10, अब यहाँ पर 3 आया, उसे हम पहले लिखेंगे, इसको गुना करेंगे 2 से, फिर ऐड क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, तो 3 दूना 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, तो यहाँ पर 10 आया है। अब 10 पहले आएगा, इसको गुना करेंगे 3 से,
और प्लस करना है 3 का स्क्वायर। तो 10 या 30 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 30 9 39। तो यहाँ पर 39 दे रखा है। फिर 172 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 39 गुना करेंगे 4 से और प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर। तो 39 चौका कितना होता है 156 होता है। इसमें जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर होगा 172 जो कि यहाँ पर दे रखा है। फिर क्या लेंगे 172 लेंगे, इसको गुना करेंगे 5 से और जोड़ेंगे इसमें 5 का स्क्वायर। 172 पंचे कितना होता है 860 होता है और इसमें हम जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर 25, तो ये होगा 885। तो यहाँ पर खाली स्थान में 885 आएगा। फिर आगे क्या करेंगे 885 को 6 से गुना करेंगे और वहाँ पर हम 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो होगा 5346। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा 885 आएगा। नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर पहले एक कागज दे रखा है, इसको पहले आधे किए हैं और फिर यहाँ से आधा कर दिया, तो यहाँ पर यह पार्ट बच गया है। इसे खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, एक यहाँ पर बना है एक यहाँ पर बना है। जब इसे खोलेंगे तो ये ध्यान रखना है इस तरह से बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि बीच में 4 बनेगा और चारों कोने पर एक एक बनेगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ये नहीं मिल रहा है। 2 में देखिए बीच में बस 2 ही है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखिए, तो 3 में तो 4 कोने पर 4 है नहीं, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन 4 देखिए तो ये मिल रहा है, बीच में 4 हो गया और 4 कोने पर एक एक हो गया। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है जबकि उनमें से कोई एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए m है q है, तो m का प्लेस वैल्यू कितना होता है कहेंगे 13 होता है और q का होता है 17। डिफरेंस कितना का 4 का। यहाँ पर e है यहाँ पर i है, तो e का होता है 5, i का होता है 9। डिफरेंस कितना का 4 का। यहाँ पे है g यहाँ पर है k, तो g का होता है 7 और k का होता है 11। डिफरेंस कितना का 4 का। r होता है 18वें पे और u होता है 21वें पे। डिफरेंस कितना का 3 का। तो यहाँ पर ये जो है सभी से अलग हो गया, बाकी में 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। ये लेटर सीरीज है, तो टी है, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स। इसके बाद क्या आएगा वाई आएगा। फिर ओ है, क्यू है, तो ओ में हम +2 करेंगे क्यू होगा। फिर क्यू में +2 करेंगे तो एस होगा। एस में +2 करेंगे यू होगा। फिर डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू में +2 करेंगे तो क्या होगा वाई होगा। तो पहले डबल वाई होगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब लास्ट में देखिए डी है और जी है, तो डी में हम +3 करेंगे तो जी होगा। जी में +3 करेंगे तो जे होगा। जे में +3 करेंगे एम होगा। एम में +3 करेंगे तो पी होगा और पी में हम +3 करेंगे तो एस होगा। तो यहाँ पे वाई वाई एस जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर कहा गया है 4 संख्या ट्रिक दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या ट्रिक का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 13 है, 26 है, 169 है। तो ये 13, 26, 169 कैसे हुआ। तो यहाँ पर 13 दिख रहा है, फिर 26 है, 26 का हम आधा करेंगे कितना होगा 13 होगा और 13 को 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 169 हो जाएगा। अब 2 को छोड़िए, अभी तीसरा ऑप्शन देखिए 15 है, 30 है, तो 15 लेंगे, 30 का करेंगे आधा 15 होगा और इन दोनों गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। ऑप्शन 4 को देखिए 12 है, 24 है, 144, तो 12 गुना 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 होगा और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। अब ऑप्शन 2 देखिए 17 है, 34 है, 278 है, तो 17 होगा, 34 का आधा करेंगे 17 होगा और दोनों को गुना करेंगे तो 289 होगा। यहाँ पर दे रखा 278, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। ये सभी से भिन्न है।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 45 है, 45 वर्ष। 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं और 42, 46 और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी? तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है। यदि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसके कर्मचारी की औसत आयु है 100 वर्ष। यदि कर्मचारी छोड़ के जा रहा है, यदि वो औसत से कम है तो औसत उससे ज़्यादा होगा, और यदि कर्मचारी आ रहा है तो जितना ज़्यादा आएगा उतना औसत बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 45 इसका औसत दे रखा है और 38 वाला छोड़ के गया तो औसत क्या होगा? बढ़ेगा। 38 से कितना अधिक है? 45, 7, तो प्लस 7 बढ़ेगा। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 49 वाला गया है, औसत है 45, तो 4 का जो है ये एवरेज कमेगा, तो यहाँ पे यह होगा -4। अब आगे देखिए, कहा गया है कि 3 जो है और आ रहा है 42, 46 और 44 वाला, तो जब जितना ज़्यादा आएगा उतना औसत बढ़ेगा। औसत है 45, आया है 42 वाला, तो औसत घटेगा। कितना घटेगा? 3 घटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। 46 वाला आया है, 45 से 1 ज़्यादा है तो +1 बढ़ेगा। 44 वाला आया है, ये औसत से 1 कम है, तो यहाँ पर 1 माइनस होगा। अब देखिए, +7, 1 8, +8 हुआ, -4 -3, -7 और -1 -8, तो यहाँ पर +8 और -8 कितना हुआ? कोई भी चेंज नहीं हुआ, 0 हो गया। यहाँ पर पहले औसत था 45 वर्ष और अब भी औसत कितना होगा? 45 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 45 वर्ष इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा? 72 है तो लिखिए 72। डी है, डी का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 6। उसके बाद बी है, बी का अर्थ क्या होता है? गुना, गुना लिखेंगे। फिर 12 है तो 12 लिखेंगे। ए का अर्थ होता है जोड़, तो जोड़ लिखेंगे। 24 है तो 24 लिखेंगे। फिर सी है, सी का अर्थ होता है घटाना, माइनस। 18 है तो 18 लिखेंगे। सी का अर्थ होता है घटाना, माइनस होगा। फिर इसे हम नीचे लिख देते हैं। 20 है तो 20, बी का अर्थ होता है गुना, तो गुना लिखेंगे। 5 है, 5 लिखेंगे। ए का अर्थ होता है जोड़, तो जोड़ 48। अब 12 में 6 से भाग देंगे, कितना होगा? 12 होगा। और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा। और इसमें 24 जोड़ेंगे तो पहले इसे लिख लेते हैं 24। अब इसे सोल्व करेंगे, 20 5 100, इसमें जोड़ेंगे 48, तो कितना होगा? 148। लेकिन यहाँ पर पहले माइनस लगा है तो ये होगा -148, और यहाँ पे -18 दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे -18। 144 और 24 कितना होता है? 168 होता है। इसमें घटाएंगे 148 और 18, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा -166, और 168 में से हम 166 घटाएंगे तो ये होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये आकृति दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 में हमें यहाँ पर दिख रहा है कैसे बन रहा है, लेकिन ये जो दूरी है ये बहुत दूर है, ये पास में होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, 2 तो ये सीधे उल्टा है तो ये गलत होगा। ऑप्शन 3 देखिए, 3 में भी नहीं है। और 4 देखिए, 4 जो है मैच कर रहा है, ये यहाँ से पास में है लकीर, तो ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का दे रखा है। POLYNOMIAL इसको लिखना है दर्पण प्रतिबिंब में, तो जो सबसे लास्ट में होगा वो पहले आएगा और जो पहले है वो जाएगा लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या है? L है, तो L को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन देखिए 3 और 4, इसमें तो पहले L है नहीं तो ये गलत हो गया। अब हमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 चेक करना है, तो A यहाँ पर सेम दिख रहा है, I और I ये सेम दिख रहा है। यहाँ पर 3 लेटर हो गए, तो यहाँ पे LAI वाला हो गया, इससे पहले M है
तो हमें देखना है कि m किस में है। यहाँ पर पहले वाले में n दे रखा है और यहाँ पे m दे रखा है, तो पहला वाला गलत हो गया। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर 3 आकृति पहले से दे रखा है और खाली स्थान में क्या आएगा हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, सर्कल को देखेंगे। ये सर्कल इस साइड में है, यहाँ पर सर्कल दिख रहा है और दूसरे वाले आकृति में यहाँ पे चला गया है, लेकिन ये गया कहाँ पर है, ये इस साइड गया है। अब तीसरे में देखिए ये इस साइड आया है और चौथे में कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो सर्कल जो है ये कहाँ पर होगा, ये इस वाले कोने पर सर्कल होना चाहिए। ऑप्शन देखिए इस वाले कोने पर सर्कल है कहाँ पर, एक में तो है नहीं, तो एक तो ऐसे गलत हो गया। 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है। अब चेक करना है 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा। अब फिर ध्यान दीजिए सर्कल जो है इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये ब्लैक है, दूसरे वाले सर्कल में ऊपर से ठीक पहले वाला पार्ट जो है ये ब्लैक है, और तीसरा में देखिए ऊपर से तीसरा वाला पार्ट ब्लैक में है, चौथा में क्या होगा, ऊपर से चौथा वाला पार्ट ब्लैक में होगा। तो यहाँ पर जो सबसे निचला पार्ट होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। अब ऑप्शन देखिए निचला वाला पार्ट में कहाँ पर ब्लैक है, 2 में दिख रहा है, 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है, 4 में ऊपर की तरफ ब्लैक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसको इस तरह से लिखा गया है, तो नोट को कैसे लिखा जाएगा। B का Y हुआ, U का F हुआ, L का O और K का P। तो ये सभी का रिवर्स दे रखा है। तो N का रिवर्स क्या होता है, N का रिवर्स M होता है। O का क्या होता है, O का L होता है। T का G होता है और E का V होता है। ये रिवर्स निकलता कैसे है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। A का रिवर्स Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है। ये इसी तरह से हम रिवर्स निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में है। लोहित जो है ये फिरोज के दाएं ओर बगल में है। फिर कहा गया चिराग जॉय के बाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जो है ये जॉय के बाएं ओर है, तो ये जॉय के बाएं ओर हो गया। फिर कहा गया लोहित और चिराग के बीच केवल एक हीरा बैठा है। लोहित यहाँ पर है, चिराग यहाँ पर है, इसके बीच में क्या होगा, हीरा होगा। आदमी कितने थे, 5 तो बैठ गए। फिर कहा गया फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। फिरोज यहाँ पर है, इसका दायां इस साइड होगा। फिरोज के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या होगा, सी अर्थात चिराग। तो चिराग इसका सही आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।